देखिए, आज सबसे बड़ा सवाल यही है, कि क्या हो गया है इस देश को और क्या हो रहा है इस देश में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और मैं ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि जो कुछ घट रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ दिख रहा है, वो भारत जैसे देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहें कि तीसरे टर्म पर हम पूरे दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी होंगे। तब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब हम दूसरे देश की अपेक्षा अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। तब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब ये स्कोप बचा रहे इस देश में कि हम विकसित राष्ट्र हो जाएंगे। और जब मैं ये कहता हूं कि ये क्या हो रहा है, तो मेरे मन में भी ये सवाल बार बार आता है। और इसलिए जनता जिंदाबाद में आज मैंने कहा कि नहीं, आज इस मुद्दे पर बात करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप जनता जिंदाबाद देख रहे हैं। चलती ट्रेन में एक सिपाही अचानक से सनक जाता है, अपनी बंदूक निकालता है और 4 लोगों को मार डालता है। मार डालना मतलब आप समझ रहे हैं, मौत के घाट उतार देना। किसी भी प्रदेश में वहां के मंत्री ये कैसे कह सकते हैं कि 5 लोगों की जान चली जाए और कैमरे में, टीवी के सामने आकर आप ये ज्ञान दे रहे हो, आप ये कह रहे हो कि ये हमला तुरंत नहीं हो सकता है, प्लानिंग से हुआ है। तब आप क्या कर रहे थे मंत्री जी? तब आप इस प्लानिंग को देख रहे थे जब छतों में लोग बंदूक, चाकू और पत्थर और लाठी और डंडा रख रहे थे। तब मंत्री जी आप तमाशा देख रहे थे। आपको शर्म नहीं आती? आपको सरकार बनाकर इसलिए दिया जाता है कि आप कम से कम प्रदेश की जनता को सुरक्षित रख सके, आप उसकी जान बचा सके। जब इतना बड़ा आयोजन होने वाला था, आपको पता है कि एक धार्मिक रैली निकलने वाली थी, तो आप क्या कर रहे थे? कहां था आपका इंटेलिजेंस? कहां थी आपकी पुलिस? कहां थे आपके वो लोग जो ये देख सकें, ये समझ सकें कि यहां पथराव हो सकता है, यहां जाने जा सकती हैं? और अब आप कैमरे के सामने ये कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश है। तो इस साजिश के समय आप कहां थे? इसलिए जनता जिंदाबाद करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि क्या ऐसी सरकार चुनकर देना चाहिए, सत्ता में ऐसे लोगों को बैठाना चाहिए जो आपकी जान चली जाए तब आकर कैमरे पर बोलें कि ये सोची समझी साजिश थी। क्यों कर रहा हूं जनता जिंदाबाद में? कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उसको देखना, समझना, जानना आपको बहुत जरूरी है। फुल स्क्रीन कर दीजिए और दिखाइए कि मैं आज जनता जिंदाबाद क्यों कर रहा हूं। मैं क्यों कर रहा हूं? सवाल यह है कि देश में चुनावी माहौल के बीच सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। सवाल यह है कि हरियाणा के नूंह में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और नूंह हिंसा पर संसद में चर्चा कराने की मांग उठी है। बवाल के पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है और हरियाणा से पहले यूपी, बिहार में भी सांप्रदायिक बवाल हुआ है। सवाल यह है कि ये शहर जो पत्थर चल रहे हैं, इसका मास्टरमाइंड कौन है? और सौहार्द की बात करने वाले कि आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए, गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले, जिन्होंने पत्थर इकट्ठा किया है, जिन्होंने लाठी इकट्ठा किया है, उनको भी ये समझना चाहिए कि अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर सुनियोजित तरीके से इस तरह से हमला करेंगे तो फिर ये भाईचारा कैसे स्थापित होगा। पहले राजनीतिक बयान सुन लीजिए, पहले जो आकर अब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ नियंत्रण हो जाएगा, वो सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। मोनू मानेसर भी हैं और भी लोग हैं जिन्होंने वीडियो छोड़ के यहाँ के लोगों को मतलब जो है उकसाने का, उनको जो है चैलेंज देने का काम किया। ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। ये तो किसी ने जहर बोला है, किसी ने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है। हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या सामने निकल करके आया? जी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता।
तो आपने सुन लिया कि देखिए अब तो बयानबाजी होना ही था। मर गए 5 लोग और अपने पीछे छोड़ गए अपना पूरा परिवार। आएंगे कहेंगे बहुत ही ज़्यादा संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन मुंह में तो बहुत कुछ आता है, फिर एक मर्यादा होती है कि भाई ज्ञानेंद्र तिवारी थोड़ा कम बोलो, नहीं तो लोग कहेंगे औकात में रहो। आप अपनी औकात भूल गए हो। कैमरे में हम हैं, सभी चीज़ का ख्याल हमको ही रखना पड़ेगा। लेकिन आज एबीपी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल से हमने ये पूछा था आपसे, देश की जनता से, कि बताइए देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है। अब तक कितने वोट मिले हैं? हमारे सहयोगी केतन दीक्षित ने मुझे भेजा है 816 लोगों ने वोट किया है। आप भी अगर वोट करना चाहें तो एबीपी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल में जाइए और हमारा सवाल है कि चुनाव की वजह से देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है क्या? चुनाव की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? वहां जाइए और वोट करिए और बताइए आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी। मैं शो के अंत में आपका नाम लेकर ये बताऊंगा कि आपने क्या कहा है और मुझसे क्या उम्मीद रखी है। तो चलिए अब दिखा दीजिए दुर्गेश इधर जो मेरे साथ हैं, उनका भी परिचय करा देता हूं और उसके बाद फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय करा देता हूं। रमनीश वत्स हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ठाकुर शेखर चौहान हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खिलवाती करणी सेना। आचार्य अजय गौतम हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। और सूर्य मैथिल साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अभिषेक तिवारी साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। परविंदर सेठी साहब हैं, विजय कौशिक जी हैं और मोहम्मद सुलेहीन हाजी हैं जो अभी नहीं आए हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत मैं करता हूँ आचार्य गौतम जी से, क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा है आचार्य जी। और जब मैं आज कह रहा था, जब सोशल मीडिया में आज 6 बजे ये देखिए, तो मैं कह रहा था कि आदमी कब जाता है धार्मिक यात्रा पर, कब जाता है अपने आराध्य देवता के पास, कब जाता है, यही कामना करने जाता है कि प्रभु हमारे बाल बच्चे समाज हमसे जुड़े लोगों को ठीक से रखिएगा। वो तो ये बिल्कुल नहीं सोचता है ना कि पत्थर रखे गए हैं, लाठी और डंडा रखा गया है और जब वहां जाएंगे तो मार दिया जाएगा। ज्ञानेंद्र जी, सबसे पहले मैं निंदा करता हूं कठोरतम शब्दों में हरियाणा की उस सरकार की जो नाकाबिल है, नकारा है और बिल्कुल निकम्मी है, जो हमारे हिंदुओं को अपने धार्मिक आयोजन जिसकी संविधान गारंटी देता है उसकी सुरक्षा उसको प्रोवाइड करने में असफल रही। जहां पुलिस का साइबर थाना लूट लिया गया, पुलिस वालों के हथियार छीन लिए गए, जब पुलिस वाले जिस राज्य में सुरक्षित है वह हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा, मुझे आप बताइए। दूसरी बात, आज जो मेवात का मुद्दा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। एक हफ्ते से सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा था कि देखिए हमने कैसे गैस के सिलेंडर प्लांट करे हैं, कैसे हमने तलवारें प्लांट करी हैं, कैसे हमने हथियार, तलवारें, कट्टे, राइफलें हम लेकर बैठे हैं। आइए, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, जो आएगा बच के नहीं जाएगा। कहां थी इंटेलिजेंस, कहां था LIU? उसके बावजूद इन्होंने हिंदुओं को मौत के मुंह में झोंका। और मैं ये कहता हूं, मैं उसकी गलती नहीं मानता जो इस देश का ही खाते हैं और इस देश को जलाते हैं, जो इस देश का ही खाते हैं, इस देश के खिलाफ काम करते हैं, जो इस देश में रहते हैं लेकिन नारे पाकिस्तान के लगाते हैं। लेकिन आज ज्ञानेंद्र भाई, मैं एक सीधा सबक देना चाहता हूं। अगर तुम पत्थर चलाओगे तो हम गोली चलाएंगे, अगर तुम गोली चलाओगे हम बम चलाएंगे। लेकिन नुकसान होगा। ऐसी स्थिति क्यों बने? ऐसी स्थिति आ रहा हूं मैं, ऐसी स्थिति क्यों बने कि गोली और पत्थर चलाना पड़े? चीन और पाकिस्तान तो यही चाहते हैं कि यहाँ के लोग आपस में लड़ें। वही काम अगर हमारे देश के लोग कर रहे हैं तो देश की क्या तरक्की होगी, आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है। हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे नेता खुद जिम्मेदार है, कांग्रेस का विधायक जो वो तो खुद जिम्मेदार है। विधानसभा में खड़े होकर तुम्हारे विधायक ने ये रणनीति बनाई थी, मोनू मानेसर के नाम पे उन लोगों को वहां पे उकसाया और वहां पे जो मासूम, इस यात्रा में 50% से ज्यादा महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे। अब देखिए वो वीडियो। जवाब दी। एक मिनट सुनो, विधायक कांग्रेस का भूपेंद्र हुड्डा जी, इमामन खान जी, आफ्ताब जी और इसके अलावा करण सिंह दलाल जी क्षेत्र में अमन शांति के लिए काम कर रहे हैं। पहली बात, आप ये भाई ने सही कहा है, खट्टर सरकार को डूब कर मर जाना चाहिए। क्या अगर वहाँ हथियार इकट्ठे हो रहे हैं? देखिए कौन सा धर्म है जो बच्चों पे गोलियां चला रहे हैं, महिलाओं पे गोलियां। रमनीश भाई बात कही जल्दी। बहुत दुख होता है नूहो में बात। आप जैसे इनू में देखिए, धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म उनकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है, लेकिन उन अधर्मियों से सवाल पूछा जाएगा। ये बताइए नूह क्या क्षेत्र है? वहां पे 90% से ज्यादा मुस्लिम है, इसका मतलब वहां पे हिंदू नहीं रह सकते। तो चलिए, जनता जिंदाबाद देख रहे हैं आप और लगातार मैं पूछ रहा हूं कि आखिर क्यों आप 5-5 लोगों की जान ले लेंगे और तब ले लेंगे
जब वो एक धार्मिक यात्रा पर होंगे। मेरे साथ कुछ लोग हैं, वो वीडियो दिखाइए जो वहां गए थे, वो वीडियो दिखाइए जरा। हाँ, ट्विटर पे ट्रेंडिंग पर चल रही है अभी। विजय भाई गए हुए थे कट्टर हिंदू, उसके बाद पूरे परिवार उसमें शामिल। आप गए? मैं गया था। मेरे सेकंड ये वीडियो दिखाओ दुर्गेश, अगर दिखा सकते हो। ये बच्चा इसमें बैठा हुआ दिखाओ जरा, हुआ क्या था आप देखिए। जनता जिंदाबाद में ये आते हैं और अपनी चीज दिखाते हैं। देखिए ट्रेंड हो रहा है, इसमें महिला और छोटा बच्चा बैठा था। ये कहाँ की घटना है जरा बताइए। ये नू की घटना है। 17 किलोमीटर तक मैंने अपनी गाड़ी दौड़ाई है। मेरी गाड़ी ये लगी हुई दूर नहीं है, ये रही मेरी गाड़ी पे। अगर देखोगे पत्थर और शीशे सारे भरे पड़े हैं अभी भी गाड़ी के अंदर। गाड़ी रोकी भी गई, बच्चा भी देखा। बच्चा देखने के बाद भी हाथ जोड़ करके विनती है, मुसलमान तुम्हारा कभी सगा नहीं हो सकता। इस मुसलमानों से बच लो या बचा लो या इनका बाइकआउट कर दो। इन्होंने मेरे बच्चे को ना रोक करके ईंट मारने की कोशिश करी है, रोक करके। मैंने बोला मेरे संग छोटा बच्चा, मेरी फैमिली है, हाथ जोड़ रहा तुम्हारे आगे, मैं डर नहीं रहा इनसे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि अपने बच्चे बचा लो। इन्होंने मेरे बच्चों को ना नोच खाते मेरे आंखों के सामने ना लेडीज जला दी। मेरे आंख के सामने जो ये भाई साहब ये पत्रकार साहब जो बोल रहे हैं 5 बंदे नहीं, मेरे सामने इन्होंने 10 बंदे जान से मारे। एक छोटा सा, जिम्मेदारी से कह रहे हैं, मैं ठोक के कह रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने इन्होंने 8 साल के बच्चे की 15 साल का बच्चा, ये आगे विक्टिम कार्ड खेलते छोटे बच्चे आए करके ब्लेड मार करके ये गर्दन लटक गई उसके पीछे बच्चे की। रात को ट्रक ड्राइवरों को रोक करके उसके हाथ में तरसूल बन रहा है, ओम बन रहा है, कलावा बन रहा है, उसके हाथ काटे। हाथ गांवों की मेड़ में इन्होंने लाशें छुपा रखी हैं। 2 लाश अभी आधे घंटे पहले मेवात में एक छत पे मिली है। अगर पुलिस वहां नहीं पहुंचती तो उस लाश के टुकड़े करके सेट कर देते। ये सब देखो, सुनो, फरीदाबाद के अंदर 31 तारीख को कोई मीट की दुकान और कोई बिरयानी की दुकान नहीं खुली थी। फ्रेम बना के काम करा था, इनको सबको पता था आज ये मरने के लिए जा रहे सारे के सारे। और जब हम लोग वहां घुस रहे थे तब तक इन्होंने कुछ नहीं करा। जब आपसे बात करूंगा, सब सारे के सारे जब अंदर जा चुके थे ना, उसके बाद इन्होंने पूरा मंदिर के अंदर घेरा। मंदिर के अंदर घुस करके आराध्य भोले शंकर जी के मंदिर के अंदर घुस करके इन्होंने मेरे आंखों के सामने गोली मारी। उसका चश्मदीद गवाह मैं हूँ। महिलाओं की वहां महिलाएं 1000 से 1500 महिलाएं जब फंसी थी वहां पे, महिलाओं का क्या शब्द था पूरा देश सुनना चाहिए कि हमें मरने से डर नहीं लगता। हमें अगर हमारी अस्मिता अगर लूट ली गई हम कैसे जिएंगे, इसका हमें कैसे। ये महिलाएं थी, कम से रिकॉर्डिंग है सर मेरे पास। मैं कहता हूँ राजनीति इनका कह रहा हूँ। अभिषेक भाई ये तो बहुत त्रासद है, ये तो दुखद है। वो जो अपील कर रहे हैं हम इसके साथ नहीं है कि आप इसका बायकॉट कीजिए, क्या करिए, उनकी पीड़ा है। वो जब देख रहे थे उनके बच्चे को मार दिया जाएगा तो कोई भी भावावेश में कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये जो हो रहा है ये तो बहुत दुखद है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्या हो गया है इस देश। ज्ञानेंद्र भाई बहुत ही देश नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। आज देश के अंदर 2 टाइप के लोग हैं, एक फियाफत जीवी हैं, एक सत्यजीवी लोग हैं। 2014 में जो बीज बोई गई थी आज वो फसल के रूप में काट रहे हैं। आज आप देखिए किस तरीके से नफरत के बीज फियाफत ज्यादा लोग बो रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, अमन और शांति बनाए रखिए। आ रहा हूं मैं देश के अंदर नफरत हारेगा और भाईचारा जीतेगा। अब हम सबकी जिम्मेदारी है, 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है कि नफरत जातों को हराना है। ये अमन शांति, देखिए अमन शांति की कौन अपील कर रहा है, जिसका निगम पार्षद मौजपुर दंगों का मुख्य अभियुक्त ताहिर हुसैन था। सारी की सारी आम आदमी पार्टी दंगाइयों के साथ है। और मैं पूछना चाहता हूँ, फ्रांस के अंदर, अमेरिका के अंदर क्या जिहादियों ने जो दंगा किया वह हिंदू था, वह हिंदू थे क्या? ये लोगों की सोच यही है, ये सनातन खत्म करना चाहते हैं। आज जिस प्रकार मेवात के अंदर हत्या की गई है हमारे सनातनियों की, ये पूरा देश देख रहा है। आपके पास आ रहा हूं। देखिए ये इतनी दुखद घटना है जिसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। एक धार्मिक जुलूस के ऊपर इस तरह से अटैक होता है, लेकिन सवाल ये है कि इसकी जब पहले से जानकारी थी, फोर्स क्यों नहीं बुलाई गई वहां पे? फोर्स क्यों नहीं बुलाई? जयचंद आदमी है, इस हमारे हिंदुओं को मार दिया गया और उनकी वो कर रहा है, जिसने मोहम्मद के बच्चों को मार दिया, बेटी को मार दिया, दामाद को मार दिया, नवाजों को मार दिया, वो हमें छोड़ेंगे? जो सिया को नहीं छोड़ते, जो नालंदा यूनिवर्सिटी दबा दी, ये उनकी दबादरी कर रहे हैं। ऐसे जयचंदों की वजह से हमारे देश का बुरा हाल हो रखा है। और ये हमारी कौम के नहीं है, हमारी कौम के कैसे हो जाएंगे? समझिए यह एक जब जेएनयू में ये आम आदमी पार्टी वाले जेएनयू में कहा गया था ना कि भारत की बर्बादी तक युद्ध रहेगा, जंग रहेगा। यह एक जंग है, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगा, उसी की शुरुआत है। भारत एक जंग की तरफ
यहाँ खट्टर सरकार का फेलियर भी है, क्योंकि जब उनको जानकारी थी जब गजवाए हिंद के बिहार में पलने पा सकते हैं तो ट्विटर पे धमकियां दिखाई नहीं दे रही थी। हरियाणा सरकार को क्यों नहीं प्रॉपर ब्रोच का अरेंजमेंट किया गया? सर मैं ये कहना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कांग्रेसी जो विधायक है मामन खान उसकी जिम्मेदारी हट जाएगी, क्योंकि उसने भी वहां पे लोगों को उकसाया। जल्दी एक देखिए यहाँ चलिए ना, इधर आइए ना, इधर आइए। बहुत भाजपा के प्रवक्ता से सीधी एक बात करूंगा, जो आपकी नालायकी थी आपने कर दिया। आप कम से कम एक पूरा आंकड़ा तो दो, कितने लोगों ने अपनी जवान गंवाई है यहाँ तो मैं राजनीति इनका धर्म है। ये नेता बड़े बेशर्म है और सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियां जब देखते हैं तवा घर में। मैं खुद वहां था सर, मौत को अपने आंखों से देखा है। मैं कैसे जान बचा कर क्या हूँ मैं जानता हूँ। अगर आज अवनीश भाई नहीं होते तो हो सकता मैं खुद जिंदा नहीं होता। सर मैंने वहाँ देखा है किस प्रकार से पत्थर हमारे ऊपर आ रहे थे। एक मिनट, जो कांग्रेस वाले आज दंगाइयों का पक्ष ले रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक इंदिरा मरी थी, आपने कितनों सिक्कों का पक्ष है? कोई कहा कितने सिक्कों का कत्लेआम किया था? शांति की अपील कर रहे हैं ना। इंदिरा के मरने के बाद तो इन्होंने शांति की अपील नहीं की थी। ऐसे हिंदू के घर में क्या इंदिरा पैदा नहीं हो रही है? इंदिरा बेटी नहीं हो सकती है? हिंदू की बहू के इंदिरा नहीं हो सकती है? आज मुस्लिमों ने जो किया वो सही है कि गलत है? बोलिए। ये पूछो इनसे कि जब कश्मीर में 5 लाख लोगों को घर से भगा दिया गया, हाई कोर्ट तक के जज की हत्या की गई, क्या 2000 पहले से उस समय भी मोदी जी थे क्या? और 25 लाख लोगों की जो हत्या हुई थी देश के विभाजन में हुई थी, तो क्या जब भी मोदी जी का शासन था? देखिए तिवारी जी, पहले तो जो ये प्रोग्राम होता है ना, जनता जिंदाबाद प्रोग्राम, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एक पक्ष की ही बात आप आधे घंटे से सुन रहे हैं। ये संयोग नहीं था, ये प्रयोग था। ये कुछ जो भाजपा समर्थक थे वो भी बेचारे आज पीड़ा में हैं, क्योंकि जो आग 2014 के बाद से लगाई जा रही है उसमें सब लोग जलेंगे, अपनी अपनी बारी का इंतजार करेंगे। ये सेकंड, क्या नाम है आपका? क्या 2014 से पहले मोदी थे? अरे भैया कश्मीर में मोदी थे, भागलपुर में मोदी थे, मऊ में मोदी थे। हर बार हिंदुओं को काटा गया, मारा गया। और आज जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, हिंदू आंख में आंख डाल के बात करने लगा है। आपको बोलने नहीं दिया जाएगा आपको, अगर आप सच्चाई बोलेंगे। मैं आपके क्या नाम है? मेरा नाम राजू पासा है। अरे राजू भाई, राजू भाई, एक सेकंड। राजू भाई, ये जो बात आप लोग कहते हो ना 2014 के बाद जला दिया गया है, ये गलत बात कि 2014 के बाद सरकार ने कहा कि जाओ और गोली मार दो, ये गलत बात। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को अपील करता हूं, ये नेता मात्र नारे लगाकर अपने को स्थापित करना चाह रहे हैं। देश अपना परिवार है, परिवार से पहले अपने बच्चे जब खुश होंगे, सुखी रहेंगे, जब अपना देश सुरक्षित रहेगा। ठीक है। ये जो मेवात के मुसलमान हैं, ये हिंदू से मुसलमान बने हैं और देश के मुसलमान इन्हें मुसलमान भी नहीं मानते। अरे आप भी कुछ भी बोल रहे हो। आप कहते हो हिंदू से मुसलमान बने हैं इसलिए हिंदू हैं और वो हिंदू क्या बात करते हैं भाई। रुकिए, देखिए जनता जिंदाबाद आज मैं इसी मसले पर इसलिए कर रहा हूं, और मेवात में जो आग लगी है, नूह की जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, मैं मुंबई ट्रेन में जो 4 लोगों की हत्या हुई है उस पर जो बात कर रहा हूं, इसके अलावा शहर मस्जिद में अगर मौलाना और मौलवी की मौत हो रही है उस पर भी सवाल कर रहा हूं, क्योंकि इस देश में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इस देश के लोगों के लिए चिंता का विषय है, हमारे आपके लिए चिंता का विषय है और इस सत्ता को चलाने वाले लोगों के लिए चिंता का विषय है। क्या ऐसा नहीं है जय गौतम साहब? देखिए चिंता का विषय बिल्कुल है और इसका एक ही समाधान है, जब हमारे घर में गंदगी हो जाती है तो हम उसकी सफाई करते हैं। आज इस देश में गंदगी है, हरियाणा में गंदगी है, मेवात में गंदगी है, उसको साफ करने की आवश्यकता है और उसको साफ करे बिना मानेंगे नहीं। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं 2014 में आग लगी है, मैं पूछता हूं जब साबरमती एक्सप्रेस जलाई गई तब 2014 था या क्या था? जब अक्षरधाम मंदिर पे आतंकवादियों ने हमला किया तब 2014 था या क्या था? इस देश के अंदर 1947 से आग लगी हुई है और जब मैं कहता हूं जब धर्म के आधार पर इस चीज का बंटवारा हो गया तो ये गंदगी आज यहाँ क्यों है? ये गंदगी आज यहाँ अभी है। कौशिक, भाजपा का एजेंडा साफ है, सारे मुसलमानों को देश से साफ कर दो, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो मुसलमानों में गंदे लोग हैं उनका इलाज होना चाहिए। हर मुसलमान गलत नहीं है, हर हिंदू गलत नहीं है। देश को बचाना है। अब हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो कमेटी गठित हुई है, इलाके में शांति के लिए काम करेगी। सुनिए, इनका विधायक ने पूरे में आग लगवाई है।
टाइम दीजिए, नहीं टाइम दीजिए, टाइम ज्यादा नहीं। 7 नवंबर 1966 को काला दिन, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। उस समय गौ भक्तों और संतों को गोलियां चला दी, यही कांग्रेस की सरकार थी। जब सवाल पूछा जाता है 2014, तो वो दिन याद होना चाहिए। कानपुर में, मुंबई में, बनारस में, भागलपुर में। देखिए अभी कह रहे थे ना कि भैया ये तो माहौल भी जनता मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या कारण है रामनवमी की शोभा यात्रा, हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा, कहीं की भी कोई हिंदू शोभा यात्रा हो, पत्थर चलेंगे मस्जिद से। अगर हम मुहर्रम का जुलूस लेके निकलेंगे तब भी आप पत्थर चलाएंगे। हर जगह आप न संविधान मानेंगे न कानून मांगेंगे, केवल और केवल अपनी गुंडागर्दी चलाएंगे। और आज हम नू मेवात में हुआ है वो भी सनातनी जनता। आ रहा हूँ अभिषेक भाई। मेरा स्पेशल 26 को जवाब है 4 लाइनों में। नू से शुरू दंगा गुरुग्राम पहुंचा है, उनकी मोहब्बत का दुनिया में पैगाम पहुंचा है। यूं तो बात गंगा जमुना की करते हैं साहब, फिर भी देखो छोटी सी पूजा का कहां अंजाम पहुंचा है। जी जी, सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और ये 2014 से नहीं बढ़ा है, ये 1947 से बढ़ा है। और अनेकों उदाहरण हमने देखे हैं, चाहे 1984 हो, 1947 हो। अभी समय है सुधरने का, समझने का। और इन नेताओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जो नहीं समझ रहे हैं। हर एक नेता जिम्मेदार है और उसको समझना चाहिए। बुनियादी रूप से नफरत दिमाग से हटाना होगा और देश को आगे बढ़ाना होगा। नफरत हटाना होगा। नफरत यहाँ पर ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनसे भी बात करेंगे। आदिल ये बताइए, जो हरियाणा में हुआ, जो मेवात में, नूह में हुआ, इसके पीछे अगर राज्य सरकार में मंत्री ये कह रहा है कि एक धार्मिक यात्रा में पत्थर और तलवार सजाकर लोग बैठे हैं, तो ऐसे में फिर गंगा जमुनी तहजीब को कितना बचा पाओगे आप? देखिए बड़े अफसोस के साथ एक कहना पड़ रहा है कि जब आज इस देश के किसी भी कोने से अगर खबर आई कि कहीं दंगा हुआ तो इस देश का नुकसान हो रहा है। भारत दंगा भी तुम ही करते हो, पत्थर भी तुम चलाते हो, तलवारें तुम चलाते। ना आप अपनी बात देखिए ये माहौल आप लोगों ने पैदा किया है। किस लोगों ने? किन लोगों ने? ये देखिए छोड़ दीजिए ना, आप छोड़ दीजिए। हम ऐसे आवाज जा रही है, यहाँ वही आवाज जा रही है जो आप बोल रहे हैं। ये नफरत का नतीजा है। बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं और ये बिल्कुल नफरत की बात करते हैं। एक धार्मिक यात्रा में मार दिए 5 लोग, कहाँ से मोहब्बत? ये कैसी मोहब्बत आदिल भाई? ये कैसी? आप इन्हीं का सुनिए। आप उनकी सुनी नहीं रहे, आपसे पूछ रहा हूँ। ये कैसे? देखिए हर जगह बोल रहे हैं। ये सवाल तो है ना आदिल भाई, पत्थर इकट्ठा किया गया। कहीं हिंसा होती है, चाहे वो कोई भी करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब से राजनीति नहीं, कोई राजनीति नहीं है। वो कह रहे हैं, जो आम जनता कह रही है देश के नेताओं, ये भाजपा की वकालत कर रहे हैं। स्टेट में तुम्हारी सरकार है, फेंटन में तुम्हारी सरकार है, तुम किसके ऊपर दोषारोपण कर रहे हो? आज इंसानियत पर वार हो रहा है, आज मानवता के बचाने की लड़ाई है। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो हरियाणा हो, हर जगह इंसानियत को फनफार किया जा रहा है। इसको बचाने की जरूरत है। आज किसी भी स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति होती है, वो है कि स्टेट की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के लोग आज दोषारोपण कर रहे हैं, आज जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। पीछे चले। आ रहा हूँ सूर्य भाई, आ रहा हूँ। बोलिए अपनी बात। जनता मैं कह रहा हूँ मणिपुर के बारे में तो बात करो। हेलो नेताजी, कहाँ चले गए सारे नेताजी? मणिपुर के बारे में क्यों नहीं बात करते तुम लोग? वही औरतों के साथ बुरा काम हो रहा है वहाँ के। 10 दिन से, पिछले 10 दिन से मणिपुर पर बात, क्या पिछले 10 दिन से हमने ही बात की। हमारी एक रिपोर्टर पिछले 10 चिल्ला क्यों रहे? ये सुनो तो, आप सुनो। मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? मैं मणिपुर के बारे में बोल रहा हूँ। अबे तू तो है, अबे तू तो यहीं पड़ा रहता सारा दिन है? तबे मत करिए, ऐसे मत बोलिए ना, ऐसे मत बोलिए। मैं क्या बात कर रहा हूँ? आप ऐसे मत बोलिए। अरे तो मणिपुर पे 10 दिन से बात हो रही है, संसद में बहस होने वाली, आज मेवात पे बात हो रही है। आप ज्ञान को तो मणिपुर पे ही बात करेंगे, मेवात में दंगाई कुछ भी करे, मऊ बेटियों की इज्जत दूधे, बच्चों को। जनता मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो घटना घटी है, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको इससे भी ज्यादा भुगतना पड़ेगा अंजाम। अगर ये जो लोग कह रहे हैं मुसलमान, गांधी जी को मुसलमान ने मारा था क्या? इंदिरा को मुसलमान ने मारा था क्या? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले मुसलमान थे क्या? किसने मारा था? ये ऐसे चल मुट्ठी भर लोग देश को बेड़ागर्क करने। आजकल आसमों में तिवारी बाबा एक देखिए, नूह और मेवात में चिन्हित करके जो भगवाधारी पहने होते हैं, जो भगवाधारी कपड़े
बहनें तो उनको चिन्हित करके मतलब मारा जा रहा है। ये नूह मेवात पे जनता में जिसको बात करना है हाथ खड़ा करिएगा। ये जो भगवाधारी कपड़े पहने थे नूह मेवात के बीच में एक उचियाना गांव, वहाँ पे लोग भाग भाग करके कपड़े चेंज करे थे। ये हमारे भारत को आप बताइए कौन बना? ये दुख ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। यहाँ पर जो है हिंदू मेजोरिटी है, लेकिन यहाँ मुस्लिम जो है वो सेफ है, और अगर ये मुस्लिम मेजोरिटी होती तो यहाँ हिंदू सेफ नहीं रहते। तिवारी जी देखिए नहीं अब एक चीज इनकी क्रोनोलॉजी समझ लिए। जब ये मुहर्रम का जुलूस निकालेंगे तो ये बाकी दुनिया पे पत्थर फेंकेंगे, और धर्म का जुलूस निकालेंगे तो ये उन पे पत्थर फेंकेंगे। ये चैन से बैठने वाली कौम ही नहीं है। और रही बात ये बाबरी मस्जिद की, बाबरी मस्जिद कलंक था इस देश की धरती पे, मिटा दिया। ढांचा था, बाबरी मस्जिद नहीं ढांचा है, हमारा मंदिर था वहाँ। एक राउंड तो मारने दीजिए सूर्या जी। भाजपा सरकार कहती है सुनियोजित षड्यंत्र था। जब सरकार को सब कुछ मालूम था तो ये हिंदुओं की बलि क्यों ली गई वहाँ पर? इसके लिए खट्टर सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है और फेल है। इसके लिए खट्टर क्या कहना? अंबेडकर जो है उन्होंने अब सामान्य के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया है भाई। हाँ जी, आत्मवाद की चल रही है। हाँ परविंदर जी ये बहुत सेंसिटिव इशू है। हजारों लोगों के साथ इतनी त्रासना हुई है, वो खून के आंसू पी रहे हैं। इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसकी जवाबदेही हरियाणा सरकार को देनी पड़ेगी, और जो इसके अंदर पकड़े गए हैं उनको फांसी पर चढ़ाया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आगे से कोई हिम्मत न कर सके। आग लगाने की है। स्पेशल 26 जो पार्टियां बनी है वो झुंझुना बजा रहे हैं क्या? स्पेशल 26 पार्टियां सूर्या जी केंद्र सरकार ने 26 कंपनियां वहां डिप्लॉय की, और मैं आपको वादा करता हूं, मैं पूछना कब की ये लोग, ये खुद दंगाई लोग हैं, ये भाजपा केवल जितने भी दंगाई है उनके घर पे बुलडोजर चलेगा, और ये दंगाई खड़े होकर बात कर रहे हैं। पार्टी जो दिल्ली को यही लोग हैं। कभी जब ऐसे मुद्दों पर बहस करता हूं और ऐसे चीखने लगते हैं तो मुझे हंसी आती है। मैं भी चिल्लाता हूं। लेकिन देखिए आप सब झगड़ रहे हैं। 5 लोगों की जान चली गई, 4 लोगों की जान ट्रेन में चली गई, और हम सब झगड़ रहे हैं। ठीक है, हत्या की गई। हाँ बताइए, चलिए पीछे चलिए। जनता जो बोलना, हाँ बोलिए। बस इतना बोलना चाहता हूँ, ये चिल्ला मचा रहे हैं। इसकी जगह अगर फैक्ट्स पे बात करें, जो मेवात के अंदर में हुआ है, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि वो पूरी तरीके से प्रायोजित था? बिल्कुल दिल्ली दंगों के तर्ज पे छतों पर पहले से पहले पत्थर रखे गए, पहले तो सरकार ही मान रही है कि प्रायोजित था। सर और एक चीज नहीं, तो सरकार अगर मान रही है प्रायोजित था, तो आप देखो ना कि एक समुदाय बार बार टारगेट करके हिंदुओं को मारा जा रहा है। और फिर ना तो ये चाचा को थोड़ा चुप कराओ, इन्हें पुलिस चूड़ियां पहन के बैठी थी क्या वहाँ? सर मैं आपको बताता हूँ, बीइंग अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, मैं ये लगातार देखूँ कि पिछले कितने सालों में हमारी कम्युनल हार्मनी को देश की मिटाया जा रहा है। और मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट भी इस बात को क्लेम कर रही है कि सुनियोजित था, प्री प्लान्ड था, तो व्हाई नॉट वी आर टेकिंग एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन। बोलिए। देखिए सरकार को आंख पे जो पट्टी बंधी हुई है ना, कोई भी सरकार है उनको खोलना पड़ेगा। अब ये क्या बात हो गई कि मुस्लिम बस्ती से कोई जुलूस नहीं निकाले, हिंदू बस्ती से कोई मुसलमान नहीं निकाले, क्योंकि कहीं कोई प्रॉपर किसी की बस्ती बपोती नहीं है। जहाँ मुसलमान है वहाँ हिंदू भी है, जहाँ हिंदू है वहाँ मुसलमान भी है। ये सबसे बड़ी तिवारी जी, इन सब चीज का एक ही इलाज है, योगी बाबा का बुलडोजर। अगर आप इस्लाम की पढ़ाई से अनजान है तो आपका मिटना बिल्कुल सही कहा, प्रायोजित बाबा बिल्कुल सही कहा इन्होंने, प्रायोजित था। स्पेशल 26 का प्रायोजित है, क्योंकि आप देखिए जो जिस तरह की साजिश नफरत की जो उन्होंने दुकान खोली है, उनको दुकान को आगे मैं केवल ये कहना, उसके बदले में कार सेवा होगी। मेवात में कार सेवा होगी, मेवात खाली होगा पूरा, देखिएगा। ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए तुम साहब, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं। सब लोग कह रहे हैं शांति की अपील कीजिए, शांति की अपील कीजिए। मैं इस तरह के बयान का समर्थन। महंगाई, बेरोजगारी और इस देश में भाजपा की सारी नाकामियां। महंगाई बेरोजगारी करते रहिए और गोलियां चले तो उस पर बात ही ना हो। गजब लोग। इस देश से सफाई होगी। देखिए आप मुझे बताइए, छोटे 1.5 साल के बच्चे पे हमला है, पुलिस वालों पे हमला है, महिलाओं पे हमला, गोली चलाना, पहले गोली मार दी फिर उनकी गर्दन काट दी है। कौन सा धर्म है? कांग्रेस की क्रोनोलॉजी देखिए। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि खट्टर सरकार की नाकामी है। ये नहीं कह रहे, मेवात के इनके विधायक द्वारा वहां पर दंगों का प्रायोजन किया, वहां पर जनता को उन्होंने मोबिलाइज किया,
की असफलता में मान लिया कि प्रायोजित है, तो आपकी सरकार क्या कर रही थी, आपका मुख्यमंत्री क्या कर रहा था, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, आपकी केंद्र सरकार क्या कर रही थी? पीटोगे, अभी बुलडोजर चलेगा, यही लोग छाती पीट पीट के चिल्लाएंगे। आज देश का एक हिस्सा चल रहा है, दूसरी जगह दंगा हो रहा है। ये भाजपा जहाँ जहाँ भी जाए देखिए बात करने का काम भाजपा कर रहे हैं। जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार भाजपा ही मार दिए 5। अरे यार कुछ तो सरकार क्या, सरकार नाकाम है, नो डाउट। सरकार को मैंने कहा ये तो दोषारोपण कर रहे हैं, जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? नहीं, सरकार की जिम्मेवारी है उनके। देखिए इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो लोग पकड़े गए हैं, जो लोग वहाँ पे जिन लोगों ने दंगा करा है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप हर किसी को टारगेट मत करो, जो भी दोषी है उस। चलिए सुनिए 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 सुनिए, बहुत बहस हो गई, बहुत शोर हो गई, बहुत शोर हो गया। अरे मोहब्बत की दुकान है यार, लोग मर रहे हैं, आज हंसने का दिन नहीं है भाई। देश जल रहा हो तो हंसना नहीं चाहिए, लेकिन आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आपने जनता जिंदाबाद शो को खूब प्यार दिया है और हमारे सहयोगी मनोज मुकुल और केतन दीक्षित ने मुझे एक जानकारी भेजी है। और वो जानकारी क्या है, हमने सवाल पूछा था एबीपी न्यूज में ट्विटर के माध्यम से कि जनता का पोल क्या चुनाव की वजह से देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। तो देखिए 87% लोगों ने हाँ कहा है। लोग क्या कह रहे हैं कि हाँ चुनाव है इसलिए तनाव है। 13% बहुत कम संख्या है जो ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। इसी तरह से एबीपी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल में हर दिन हम 2 बजे 1 बजे 2 बजे के बीच में आपसे सवाल पूछेंगे। आप ट्विटर हैंडल पर जाइएगा, जनता जिंदाबाद में जो मुद्दा मैं हर दिन उठाता हूं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, वोट करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं हर दिन वो कमेंट आपको बताऊंगा। आज कौन कौन से कमेंट हैं मैं आपको बता देता हूं। आज किन किन लोगों ने क्या क्या लिखा है वो भी आपको पढ़कर सुना देता हूं। मनीष शर्मा है, उन्होंने लिखा है दंगे से किसको फायदा होगा, पक्ष या विपक्ष, दोनों से सवाल है। विशाल कुमार लिखते हैं मेरा भारत देश महान, अनेक धर्म अनेक जातियां मेरे इस देश में एक माला के मोतियों की तरह एक दूसरे से बंधी हुई, पता नहीं इन मोतियों को किसकी नजर लग गई है। लंबा मैसेज है। अंकुश लिखते हैं फेक इंडिया कोशिश कर रहा है, मतलब माहौल बिगाड़ने की। और महावीर सिंह हैं, वो लिखते हैं कि चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लोगों का अमूल्य जीवन छीना जा रहा है। तो इसी तरह से आप प्रतिक्रिया देते रहिए। मैं जनता जिंदाबाद में शो में आपके प्रतिक्रियाओं को बहुत सम्मान से पढ़ूंगा। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू और राहुल मिश्रा को इजाजत दीजिए। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार।